जो सिचुएशन वर्गो आपको लगा था कि खत्म हो गया है, ये जो है वापस आ रहा है। तो वर्गो मगर चलिए देखते डिसीजन हैं आपका आपके लिए होगा क्या मैसेजेस कि आ रही है। आपको याद क्या रखिएगा इसे कि आगे जनरल ले रीडिंग जाना है है या तो नहीं। शायद सभी मैसेजेस सभी ये के एग्जैक्टली साथ क्या रेजोनेट है, ना हो। चलिए वही देखते हैं मैसेजेस कि लीजिएगा जो आपसे मैसेजेस रेजोनेट होता हो आपके और लिए जो क्या आ नहीं रही है रेजोनेट मई होता उसे महीने छोड़ के लिए दीजिए। आपकी ये रीडिंग वर्गो में। सन साइन मून वर्गो सन साइन और कन्या राशि वालों के लिए है। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, आप चेक कर लीजिए। तो वर्गो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी है 4 ऑफ कप्स, आपके पर्सन की एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स और आप दोनों के बीच की सिचुएशन इस वक्त है 5 ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है वर्गो कि आपके तरफ से एक डिसइंटरेस्ट है, यानी कि आप उतना इंटरेस्टेड नहीं हो। कोई आपके तरफ आ रहे हैं ऑफर लेकर या कुछ आपको देना चाहते हैं, कुछ आपसे कहना चाहते हैं, आपके तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मगर आपकी एनर्जी बहुत ही डिस्कनेक्टेड है। आप उतना इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान कहीं और है, तो आप इस पर फोकस भी नहीं कर रहे हो। तो इसे क्लैरिफाई करते हैं, 4 ऑफ कप्स क्यों है, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है बहुत ऊपर नीचे थी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं था, इश्यूज थे। और ये शायद इश्यूज हो सकते हैं कि आपके फैमिली के रिगार्डिंग हो, करियर के मामले में हो। ज़रूरी नहीं है कि ये इश्यूज पर्सनल लाइफ में ही हो, मगर ये जो भी इश्यूज थे उससे आप डील करते करते थोड़ा सा अभी आपको शांति चाहिए, आपको थोड़ा सा एक पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, मगर शायद टाइमिंग की इशू है। शायद ये वक्त, आप इस वक्त में आप किसी और चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। शायद आपकी प्रायोरिटी इस वक्त रिलेशनशिप नहीं है और आपका ध्यान कहीं और है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ और है। तो इस वजह से शायद आप इस पर्सन पर ध्यान नहीं दे रहे, या मतलब आपका अटेंशन कम है, उतना फोकस आप रिलेशनशिप पे नहीं डाल रहे हो। ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा भी हो सकता है वर्गो कि आपके रिश्ते में पहले ये पर्सन के साथ बहुत प्रॉब्लम्स थी और इस वजह से आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी में 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, जो ब्लॉक की एनर्जी है। ये पर्सन काफ़ी ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो। उनको ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हो। ये कोशिश करते रहते हैं आपके तरफ आने की, कोशिश करते रहते हैं आपसे बात करने की, मगर कुछ ना कुछ या कोई ना कोई वजह से ये पर्सन वो आउटकम नहीं ला पा रहे हैं जो चाहते हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये पर्सन को क्लैरिटी आ रही है। पहले स्टैग्नेंट एनर्जी थी, मगर अब वो क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं। तो ये पर्सन की एनर्जी भी काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ओल्ड स्कूल है, पुराने ख्याल के पर्सन है, ट्रेडिशनल है, और वो इजीली गिव अप नहीं करते। ओके, कोई भी चैलेंजेस हो लाइफ में या रिलेशनशिप में, वो कोशिश करते रहते हैं। दोनों के बीच की सिचुएशन इस वक्त है 5 ऑफ कप्स। तो दोनों पास्ट को देखकर लग रहा, आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि अब ये मौका निकल चुका है, ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो चुकी है। यहाँ पे रिग्रेट्स है पास्ट को लेकर। तो पास्ट में सिचुएशन डिफरेंट थी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक रोमांटिक एनर्जी थी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि कोई लॉस है या कोई मतलब वक्त निकल चुका या कुछ सही नहीं हो रहा। यहाँ पे एक रिजेक्शन वाली फीलिंग है दोनों के तरफ से। आप डिसअपॉइंटेड हो क्योंकि ये पर्सन, शायद पहले आप दोनों के बीच में इश्यूज थी। ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है क्योंकि अब वो जब आपके तरफ आ रहे हैं तो आप उनको ध्यान, मतलब आप उनको एनर्जी नहीं दे रहे, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं देख रही हूँ थोड़ा सा एक वो एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों को लग रहा है कि शायद अब वक्त निकल चुका है। पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में? पास्ट में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है,
3 ऑफ सोर्ड्स है। तो देखिए पास्ट में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने कोशिश की इस रिश्ते में इसे ठीक करने के लिए, आपके जो इश्यूज है उसे सुलझाने के लिए, मगर इश्यूज तो थी। इनफैक्ट मैं हार्ट ब्रेक देख रही हूँ। तो पास्ट में शायद हो सकता है कि आप इस पर्सन के तरफ अट्रैक्टेड थे, मगर इस पर्सन के लाइफ में कोई और था, या फिर यहाँ पे किसी और की इंटरफेरेंस थी। इस वजह से यहाँ पे पास्ट में भी ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। आप दोनों ने कोशिश की, वेट की, मगर वो नहीं हो पाया। अब आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? इस वक्त आप क्या फील करते हो इस पर्सन के लिए? आप फील करते हो 5 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए नेगेटिविटी है थोड़ी सी। आप और इस पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा था। इस वजह से आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इस पर्सन के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहूँगा या नहीं होना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी और बिना क्लैरिटी के आप आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। आप शांत, जैसे मैंने कहा, आप मन की शांति चाहते हो, आप कोई ड्रामा नहीं चाहते। तो आपने सोच लिया कि बेटर होगा कि मैं इस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस रख लूँ, ये वर्कआउट नहीं हो रहा। हालांकि आप इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, मगर यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है। आप श्योर नहीं हो कि ये पर्सन क्या चाहते हैं, यहाँ पे क्या फ्यूचर है। ये पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है डेविल। तो देखिए ये पर्सन की एनर्जी थोड़ी टॉक्सिक लग रही है। यहाँ पे ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन, जितना आप इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हो, जितना ये पर्सन को आप मना कर रहे हो, उतना ही ये पर्सन आपके तरफ आने की कोशिश करते हैं। मतलब उनको ना नहीं समझ में आता, नो नहीं समझ में आ रहा। हायरोफेंट एनर्जी एक ट्रेडिशनल, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन शायद काफ़ी ट्रेडिशनल है और यहाँ पे ये एक नई शुरुआत के तरफ जाना चाहते हैं आपके साथ। वो एक नई शुरुआत चाहते हैं। वो अपने फैमिली को शायद इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, या फिर आपसे शादी करना चाहते हैं। तो कुछ तो है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव एनर्जी लग रही है इस पर्सन की। काफ़ी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के तरीके ठीक नहीं है, सही नहीं है, या इस पर्सन की इंटेंशन सही नहीं है। तो आपकी इंटेंशन क्या है? आप क्या चाहते हो? 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। आप बैलेंस चाहते हो, आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, आप इस सिचुएशन से थोड़ा सा मतलब हटकर अपने लाइफ में खुशियाँ चाहते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत वक्त स्पेंड कर रहे हो, मगर इस पर्सन के साथ भी आप चाहते हो कि आप दोनों फ्रेंड्स रहे, मगर यहाँ पे कोई रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं लग रही, क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। आप जब भी मिलते हो या जब भी रिलेशनशिप की बात होती है तो यहाँ पे झगड़ा ही होता है। ये पर्सन की इंटेंशन है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हैं, मगर वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को सुधारने की, कोशिश कर रहे हैं कि वो इस सिचुएशन से बाहर आ सके। वो आपको मतलब अगर आप दोनों इस वक्त नो कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली वो आपको कनेक्ट करने वाले हैं आपसे और बात करने की कोशिश करने वाले हैं। और बहुत क्यूरियोसिटी है इस पर्सन के मन में, जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या है, कौन है, कोई और है, कोई और तो नहीं है। तो ऐसी बहुत क्वेश्चंस है इस पर्सन के मन में। तो आपकी फ्यूचर एक्शंस एस ऑफ वॉन्ड्स है। मैं देख रही हूँ कि वो आप शायद एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। हालांकि आपके लाइफ में एक चॉइस है, एक पास्ट और नए पर्सन के डायरेक्शन में, मतलब या तो पास्ट या फिर नए पर्सन की तरफ आप जा सकते हो। आप वक्त लेकर आगे बढ़ रहे, मतलब आप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। तो आप धीरे धीरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे ये पर्सन की इंटेंशन है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन भी अपने करियर पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम वो आपके साथ एक फ्यूचर भी चाहते हैं। तो
ये पर्सन की एक्शंस में देख रही हूँ कि वो आपके तरफ, जैसे मैंने कहा, आएंगे तो ज़रूर, क्योंकि वो आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक ऑफर आने वाली है वर्गो, मगर ये क्या आपको ये ऑफर को क्या आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं, वो चॉइस आपकी है। और अगर आपको नहीं पसंद ये पर्सन, तो आप बेशक मना कर सकते हो, मगर हाँ, ये पर्सन आने तो वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। तो देखिए, ये पर्सन जानते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके वजह से आप इस पर्सन को इस वक्त ब्लॉक कर रहे हो या इस वक्त आप मना कर रहे हो। वो जानते हैं उनकी उसका रीजन क्या है। तो यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि वेरी सून क्लियरली डिसाइड कर ले कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि जैसे आप सोच रहे हो ना, वैसे ही होगा। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन एनर्जी में हो, तो आप बहुत क्लियर होकर डिसाइड करें कि क्या आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं, क्योंकि ये पर्सन आ तो रहे हैं। तो तैयार रहिएगा, एक डिसीजन बना लीजिएगा अपने मन में। तो ये है आपके लिए रीडिंग वर्गो। यहाँ पे साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी है, स्कॉर्पियो है, एरीज है, ओके, और पाइसिस है, कैंसर है। तो ये है आपके लिए रीडिंग, और अगर ये रेजोनेट करता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए, जो कि पेड रीडिंग्स हैं, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी जब आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।